जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 की गणित पाठ 3 अवयव की प्रश्नावली 3.3 करने वाले हैं। और उसको करने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो ये रहे। अवयव का परिवर्त आपको पढ़ना है 3.3 करने के लिए, और इसी के आधार पे इसके दो प्रकार और बताए गए हैं अवयव के, सममित और विषम सममित अवयव, उसको समझेंगे और फिर उसके बाद हम प्रश्नावली को आसानी से कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, अवयव का परिवर्त होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही कठिन बात नहीं है, इसमें क्या है, आपके अवयव को बस परिवर्तित करना है, उनका स्थान बदलना है बस। देखो मान लो कोई एक अवयव दिया गया होगा आपको ऐसा AIJ M/n, तो आप इसको प्रदर्शित करोगे ट्रांसपोज में, एक या कॉमा लगा सकते हो या आप टी लिख सकते हो। अक्सर आपको कॉमा ही मिलने वाला है, ठीक है। टी भी लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, ये आपको आगे मिलेगा, कभी कंपटीशन के एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। बराबर दिया तो क्या कर देना है आपको, इसका IJ क्या होगा उसको आपको बदल देना, इनका स्थान बदल देना, इसको JI कर दो, ठीक है। और M/n है तो N/m कर दो, बस इतना सा काम है। अच्छा भैया, इतने से पूरा क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट। देखो अब हम इसके अवयव के नाम के आधार पे बताते हैं। मान लो एक अवयव दिया गया है आपको, है 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। ये क्या है, 2 गुना 2 का है, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या करोगे, इसको आप बदल दोगे, 2 यहाँ पे लाओगे, ये वाला 2 यहाँ पे चलेगा, यानी कि 2 गुना 2 का ही बनेगा फिर से, ठीक है। अब इनके जो अवयव है 1 1 है, इनको भी एक दूसरे से बदल दो, तो 1 यहाँ पे लाओ, ये वाला 1 यहाँ पे लाओ, यानी कि A11 ही बनेगा उसके ट्रांसपोज होने के बाद भी। यहाँ पे 1 2 है, इसको अगर बदलोगे, इसका यहाँ पे इसको यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, A21 बन जाएगा, यानी कि ये वाला अवयव अभी यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ये वाली लोकेशन पे भी देखें तो ये 2 1 है, इसको जब बदलेंगे तो ये 1 2 हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला अवयव जो है यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद, परिवर्त होने के बाद। और इस वाले को जब बदलेंगे, ये दोनों बदलेगा तब भी 2 2 ही रहेगा, मतलब यहाँ पे जो अवयव रहेगा वो वहीं का वहीं रहेगा, और ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज, ठीक है। परिवर्त समझ में आया। अब यहाँ पे एक उदाहरण लिया है मैंने, A3 5 है, √3 1 0 माइनस का 1/5, 2 गुना 3 का है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका कोटि बदल जाएगा, तो ये 3 गुना 2 का है तो 2 गुना 3 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ, देखो यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 ही रहता है, यहाँ पे ये क्या है 1 2 होता है, तो इसकी जगह पे अब क्या आएगा 2 1 वाला, तो 2 1 पे ये वाला एलिमेंट है, ये आ जाएगा। आगे भी अवयव लिखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 × 3 का है, तो 2 पंक्ति होंगी, हर एक पंक्ति में 3 स्तंभ, तो यहाँ पे भी एक अवयव होगा। इसकी जगह पे क्या होता है 1 2 होता है, 1 3 होगा, और अब क्या हो जाएगा ये 3 1, तो 3 1 वाला अवयव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद, तो 1 2 यानी कि 5 यहाँ आ जाएगा। ये 2 2 रहेगा तो 2 2 वाला वही होगा, उसको बदलेंगे 2 2 को तो भाई वही बनेगा। और यहाँ पे क्या होता है 2 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, तो 3 2 वाला अवयव यहाँ आ जाएगा, और ये आपका ट्रांसपोज हो गया। तो यही करना है बस। और आप जब 1 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे ये ऐसे था, ये ऐसे पंक्ति को अब ऐसे स्तंभ के रूप में लिख दो, ऐसी पंक्ति को ऐसे स्तंभ, ऐसी पंक्ति को ऐसे स्तंभ, देख लो वही हो गया। समझ गए कंसेप्ट। अच्छा, इसके कुछ गुण धर्म हैं। मान लो एक अवयव दिया गया है, एक का ट्रांसपोज करके ऐसे लिखा गया, फिर से उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वही आ जाता है, ठीक है। जैसे ये दिया गया A, इसका ट्रांसपोज किया, ये आया, फिर से हम इसका परिवर्त कर दें तो फिर यही आ जाएगा, ये पहला गुणधर्म है। दूसरा है कि मान लो किसी अदिश के साथ ये गुना में है और उसका ट्रांसपोज किया गया, तो वो बराबर होगा, कोई एक अवयव का ट्रांसपोज करो और उसी अदिश से गुना करो, वो दोनों बराबर आते हैं। तीसरा है A + B का ट्रांसपोज करो, या फिर A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज करके जोड़ो, दोनों बराबर आएंगे। A गुना B करके, A और B का गुना करके उसका ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दो B का और A का, फिर उनको B गुना A करो, तब भी ये बराबर आएंगे। तो ये इसके कुछ गुण धर्म हैं। अब इस परिवर्त के आधार पे कुछ प्रकार बताए गए हैं, और उसमें से आपका पहला है, कुछ क्या 2 ही है, ठीक है, सममित अवयव। सममित अवयव क्या होता है, मान लो कोई एक अवयव है, उसका आप ट्रांसपोज करो और फिर वही अवयव बन जाए, तब उसको बोलते हैं सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर बात। इसका एक उदाहरण लिया है, A दिया गया है, मान लिया √3 2 3 2 -1.5 1 3 2 1।
इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसकी कोटि क्या है बदल जाएगी, 3 गुना 3 की है तो यहाँ पे भी 3 गुना 3 की हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे बताया आप चाहो तो नंबर आई जे चेंज करके लिखना चाहो या फिर आप डायरेक्ट ये पंक्ति को अब स्तंभ के रूप में लिख दो, ये पंक्ति को ये स्तंभ के रूप में, इस पंक्ति को इस स्तंभ के रूप में, बात खत्म। ठीक है, ये पंक्ति था, अब इसको 3 1 ऐसे लिख दिया। ये पंक्ति था 3 √3 2 3 √3 2 3 2 माइनस 1.5 1। ठीक है, ऐसे ऐसे कर दो बस, और ये आपका ट्रांसपोज हो गया। और आप देखो ध्यान से मिलाओ, ए जो बना है और ए ट्रांसपोज जो बना है उनके अवयव देखो सारे परस्पर एक दूसरे के संगत अवयव सब बराबर हैं, तो यही आपका होता है सममित अवयव। समझ गए, कोई अवयव दिया गया उसका ट्रांसपोज करो और वो ए के बराबर ही आए तो उसको क्या बोलोगे, ये कैसा है सममित अवयव। यहीं पे एक बात और याद रखना कि किसी अवयव का ट्रांसपोज करो और उसके अवयव से ही जोड़ो तो जो अवयव बनेगा जुड़ने के बाद वो भी सममित अवयव होता है, ये बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, कोई अवयव दिया गया है उसका अगर आप ट्रांसपोज करो और फिर उसको दोनों को जोड़ो तो वो क्या बनेगा, सममित अवयव बनेगा। विषम सममित अवयव, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, एक अवयव दिया गया उसका अगर आप ट्रांसपोज करो तो वो क्या है, माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आए। ए कोई अवयव है उसका ट्रांसपोज करो तो माइनस ए के बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव। ठीक है, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए दिया गया जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया ये 0 E F माइनस ई 0 G माइनस F माइनस G 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज किया तो ये वाला पंक्ति था इसको स्तंभ के रूप में लिख दिया, ये पंक्ति ये स्तंभ के रूप में, ये पंक्ति ये स्तंभ के रूप में। क्लियर बात। अब ये क्या है, ये और ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर मैं इसमें से -1 बाहर ले लूं, ठीक है, -1 बाहर ले लूं तो जब -1, ये क्या है 0, 0 में 0 का कोई सिंबल नहीं होता, उसके आगे ना प्लस लगता है ना माइनस, तो जब -1 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से तो कोई सिंबल हटेगा नहीं और यहाँ से इसका सिंबल चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से भी चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है, ये 0 ही रहेगा, यहाँ से इसका सिंबल चला जाएगा तो ये G बन जाएगा, ये क्या है नहीं है तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और एक माइनस इधर आ गया, मतलब कि ए का ट्रांसपोज क्या होता है, -a के ट्रांसपोज के बराबर हुआ, तो इसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। यदि a करें तो जो अवयव बनेगा, ए कोई अवयव दिया गया उसका ट्रांसपोज करो और फिर उसको माइनस करो तो जो अवयव बनता है वो विषम सममित अवयव होता है। क्लियर बात। हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया हो तो ये m × n जो होते हैं, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं ट्रांसपोज के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब mn दोनों बराबर हों, पर स्क्रू मैट्रिक्स के लिए यानी कि सममित और विषम के लिए ये क्या होंगे, एक वर्ग अवयव ही होंगे। समझ गए। अब आ जाते हैं हम प्रश्न। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सिमेट्रिक लिख गया था गलती से, ये विनिमय का मतलब इंटरचेंज होता है, वो इंग्लिश में लिखा गया है। सिमेट्रिक यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंटरचेंज है, वो विनिमय करने से प्राप्त होने वाला अवयव ए का परिवर्त कहलाता है। इंटरचेंज इंग्लिश में कहते हैं विनिमय को, एक दूसरे के स्थान पे बदल देना, उसको इंटरचेंज कहते हैं। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। इसका 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 सबका परिवर्त निकालना है। तो ये देखो क्या है, ऐसे लिखा गया है और इसकी क्या है 3 गुना 1 की कोटि है, तो ये क्या हो जाएगी 1 गुना 3 की हो जाएगी, और 1 गुना 3 की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 1/2 5 1/2 माइनस 1 ऐसा बन जाएगा। ये देखो ऐसा है, तो इसको मान लेंगे a बराबर ये है, तो ये क्या है 3 गुना 1 का है तो ये 1 गुना 3 का बन जाएगा, और यहाँ पे 1 1 होता है तो 1 1 यहीं पे लिखा जाएगा। ये क्या होता है 2 1 होता है। ठीक है, 2 1 तो ये 1 2 हो जाएगा, तो ये 1 2 हो गया, और यहाँ पे 3 1 होता है तो ये 1 3 हो गया। ठीक है, क्लियर बात। मतलब ये पंक्ति थी इसको स्तंभ के रूप में लिख दिया, ये पंक्ति थी इसको स्तंभ के रूप में, ये पंक्ति ये स्तंभ। दूसरा है, इसको मान लेंगे ये अतः ये पंक्ति को ऐसे लिख दो, ये को इसको ऐसे लिख दो, बन गया 2 गुना 2 का ही है, ये भी 2 गुना 2 का ही बनेगा, दोनों को इंटरचेंज करोगे। ये वाला ये दिया गया है, डायरेक्ट मैंने कर दिया, ए डॉट क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, बहुत ही आसान से हैं, और ये 3 गुना 3 के ही रहेंगे। क्लियर बात, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। यदि a
तथा बी ये दिए गए हैं अवयव हो तो सत्यापित कीजिए कि ये बराबर, ये दो प्रश्न दिए गए कि ये बराबर आपको सत्यापित करना है, मतलब आपको हल करना है। तो इनके हल करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको ऐसे रखो और ए बी की जगह पे जो भी अवयव दिए गए उनको रखो और दोनों साइड हल करते जाओ, लास्ट में बराबर आ जाएंगे। या फिर आप क्या करो, LHS ले लो, पहले वाले को LHS मान लो, दूसरे वाले को RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको लो और इसको हल करो जो आएगा, और फिर RHS को लो उसको हल करो और दोनों को बराबर दिखा दो। ठीक है, तो दो तरीके हैं। तो मैं पहला वाला करता हूं कि डायरेक्ट ऐसे रखता हूं और इसके नीचे सारे अवयवों को लिख के हल करता हूं। तो ये दिया गया था आपका दूसरा, A प्लस बी का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, A का परिवर्त प्लस B का परिवर्त। तो सबसे पहले मैंने A लिख लिया। अब इसमें किसी को दिक्कत हो रही हो कि भैया 8 का ट्रांसपोज दिया गया है और आपने सॉरी नहीं, ठीक है ए ही दिया गया है। अगर मान लो ए का ट्रांसपोज दिया गया होता क्वेश्चन में तो ए बना सकता था मैं, हाँ जी बिल्कुल बना सकता था, उसका फिर से ट्रांसपोज कर देता, ए बन जाता। तो ये इसमें तो ए ही दिया गया, आगे वाले क्वेश्चन में है वैसा। तो यहाँ पे ए लिख दिया और बी की जगह पे बी, अब बी उतार दिया और मैंने ऊपर लगा दिया है ट्रांसपोज की, इस दोनों का ऐड जो आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे। और फिर इधर क्या किया, ए का ट्रांसपोज करके लिख दिया। ए आपका यूं था, ये देखो यूं 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 यूं। मैं यहाँ पे एक मतलब लाइनें और लिख सकता था, दिया गया है करके ए और बी का मान लिख सकता था। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो आराम से। और बी की जगह पे ये था, इसको पंक्ति थी इसको स्तंभ में बदल दिए, ये पंक्ति थी इसको स्तंभ में बदल दिया, इसकी पंक्ति को इसको स्तंभ के रूप में, बस हो गया ट्रांसपोज। अब बस सिंपलीफाई करना है, इनको जोड़ना है। तो इसको हमने जोड़ लिया, ट्रांसपोज का सिंबल लगा रखा है। ठीक है, और फिर हमने इधर वाला भी जोड़ लिया। ठीक है, अभी इसका ट्रांसपोज नहीं किया, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसको अब स्तंभ के रूप में लिख देंगे, इसको भी स्तंभ इसको भी स्तंभ, और जब करेंगे तो ये दोनों बराबर ही आएगा। और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो वो जो पंक्ति थी वो स्तंभ के रूप में, स्तंभ स्तंभ, और ये वाला तो हो ही चुका था, जोड़ ही चुके थे, और दोनों का दोनों बराबर हो गया, आपका सत्यापित हो गया। इसका दूसरा पार्ट दिया गया A माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो मैंने इसमें LHS ले लिया, LHS में क्या है, ये चीज़ है, ये ले लिया। और फिर हमने क्या किया, ए और बी की जगह पे इसका मान रखा, ए माइनस बी ये, और इसमें हम लगा देते हैं इसके ऊपर, पूरे के ऊपर की ट्रांसपोज है। ठीक है, और इनकी जगह पर रखा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंप्लीफाई है वो, ये माइनस करा, माइनस करना आपको आता है, ये आ गया। और फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया और ये लिख दिया कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज ये आया। RHS लिया, इसका ए का ट्रांसपोज करके लिखा, माइनस बी का ट्रांसपोज करके लिखा, और फिर इसको हल कर दिया, ये आया। और फिर आप इसके देखो अवयव क्या हैं, सब सेम आ गए, और लास्ट में वही लिख दिया LHS बराबर RHS। ये सत्यापित हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः सत्यापित हुआ। तीसरा दिया गया है, यदि ए का ट्रांसपोज ये है, बी ये अवयव है, तो सत्यापित कीजिए। इसमें भी सत्यापित करना है, पहला दूसरा दो पार्ट इसमें भी दिए गए हैं। यहाँ पे देखो ए नहीं दिया गया, ए का ट्रांसपोज, तो ए आप निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हो। इसका फिर से ट्रांसपोज कर दो तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अभी हमने गुणधर्म में पढ़ा कि ठीक है कि ए का ट्रांसपोज किया गया और अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो ए ही आ जाता है। तो वही यहाँ पे करेंगे, ए और बी नोट कर लेंगे और फिर हम इसको सीधे सत्यापित कर देंगे। तो यहाँ पे तीसरा सबसे पहले जो दिया है मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ए का ट्रांसपोज दिया गया है, ए निकालना है, ए का मतलब फिर से ट्रांसपोज ही कर देंगे तो ए आ जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ये पंक्ति थी इसको स्तंभ में बदल दो, बस ये आपका ए आ जाएगा। क्लियर बात ना। ए का जब फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाता है, हमने गुणधर्म में पढ़ा, वही यहाँ पे यूज किया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये आ गया। और इसका ट्रांसपोज ये पंक्ति थी स्तंभ में बदल दो, बस सीधा सीधा। और बी जो दिया गया उसको उतार लिया हमने। ठीक है, अब इसका LHS लिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया गया LHS। ठीक है, तो ए प्लस बी सबसे पहले लिखा और ए की जगह पे ए रखा, बी की जगह बी रखा, इसको जोड़ लिया और फिर इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया और ये आ गया और ये हमारा LHS आ गया। RHS में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज परिवर्त। ठीक है, मैं ट्रांसपोज बोल रहा हूँ, मैंने बता भी दिया कि शुरू में ही कि उसको परिवर्त को हिंदी में परिवर्त कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों को कर लिया। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये दिया ही है। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है इसको आप स्तंभ में बदल दो, ये पंक्ति थी इसको स्तंभ में बदल दिया, ये भी हो गया। और फिर दोनों को जोड़ दिया तो ये आया। और फिर हम इसको अवयव को आप देख सकते हो, ये भी बराबर ही आना चाहिए, ये भी 5 आना चाहिए,
ये 3, ये देखो यहाँ पे 4 है और ये 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती हुई है, ये 5 होगा और यहाँ पे जब 5 होगा तो ये 5 ही है। ठीक है, तो ये सारे बराबर हो गए, LHS बराबर RHS अतः सत्यापित हुआ। दूसरा पार्ट है इसका A - B का ट्रांसपोज, पूरे के ऊपर A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज करो। तो LHS हमने ले लिया A - B, A की जगह A रखा, -B की जगह B रखा और इसको हल किया, ये आया और फिर A - B का ट्रांसपोज कर दिया, ये आ गया आपका LHS। RHS में क्या है, A को -B का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज लिख दिया, B - B का ट्रांसपोज लिख दिया और इसको हल किया, ये आया और ये दोनों आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर आए हैं। LHS बराबर RHS सत्यापित हुआ। ठीक है, चौथा प्रश्न इसका देखो दिया गया है, यदि A का ट्रांसपोज तथा B है तो A + B का पूरे के ऊपर ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। A ट्रांसपोज दिया गया + B दिया गया, तो आपको इसका मान निकालना है, ज्ञात करना है। तो A इसके लिए जरूरी है, A आप कहाँ से निकालोगे, इसका एक ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दोगे, A आ जाएगा। ठीक है, और B आपको पता ही है, दोनों को लिख के जोड़ दोगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे, वही हुआ उसका मान हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न देखो, इसमें दिया है A ट्रांसपोज दिया गया है, B ये दिया गया है, आपको निकालना ये है इसका मान है, इसके ट्रांसपोज का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हमने A + 2B निकाला। A क्या करेंगे, A कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, ये ट्रांसपोज होके A आ गया। +2 × B को लिख लिया और मैंने यहीं पे डायरेक्ट ही कर दिया है, 2 को मल्टीप्लाई भी करके और ऐड भी कर दिया। तो यहाँ पे ये 2 है और ये 2 यहाँ पे गुना होके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -2 - 2 4 हो जाएगा। 1 है और फिर 0 से गुना होगी, ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 तो 1 ही हो जाएगा। 3 है और ये 2 से गुना होके 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। 2 है और ये 2 से गुना होके 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। और फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ये पंक्ति थी ये स्तंभ में बदल गई, ये पंक्ति थी ये स्तंभ में बदल गई और ये इसका मान आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, A तथा B अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि A × B का ट्रांसपोज बराबर होगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज का गुना। ठीक है, ये हमने विशेषताएं में भी, गुणधर्म में भी देखा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सत्यापित करना है और इसके लिए पहले में दिया गया है A बराबर ये, B बराबर ये, दूसरे पार्ट में दिया गया A बराबर ये, B बराबर ये। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। A और B को गुना करो और उसका ट्रांसपोज करो। ठीक है, यहाँ पे A और B ये लो और दूसरे वाले में A और B ये लोगे और फिर B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज का गुना कर दो। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या है, सत्यापित क्या करना है वो हम लिख लिए। सबसे पहले A × B का ट्रांसपोज बराबर में B का ट्रांसपोज A का गुना, A के ट्रांसपोज का गुना। इस पहले में दिया गया A बराबर ये, B बराबर ये। LHS लिया, LHS में ये चीज़ है A B का गुना उसका ट्रांसपोज। तो A B हमने लिख लिया, A ये रहा, B ये रहा और फिर उसका पूरे के ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिया। इसका हम गुना करेंगे, हाँ जी गुना संभव है, हाँ जी संभव है, क्योंकि ये दिया है 3 × 1 इसकी कोटि है और 1 × 3 है, ये एक बराबर है, यानी कि संभव है। कितनी कोटि का बनेगा गुना, वो बनेगा 3 × 3 का। तो 3 × 3 का हमने लिख लिया। पहला यहाँ पे ये होता है 1 × A11, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का गुना होगा -1 के साथ, -1 आ जाएगा। 1 का फिर 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ में सिर्फ एक अवयव है तो और इसमें भी एक, तो ये 2 के साथ गुना हो जाएगा, फिर इसी तरीके से 1 के साथ हो जाएगा, फिर 4 का इसके साथ होगा, -4 का फिर इसके साथ होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, -4 का 1 के साथ होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर 3 का -1 के साथ होगा, यहाँ लिखा जाएगा, 3 का 2 के साथ हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गुना होने के बाद आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो A × B का ट्रांसपोज आएगा। ये पंक्ति थी इसको स्तंभ में बदल दिया, ये पंक्ति ये स्तंभ, ये पंक्ति ये स्तंभ। बस इतना सा याद रखो ट्रांसपोज में, मैंने कंसेप्ट वहाँ पे बता दिया ना, बस इतना सा ही आपको याद रखना है। जो पंक्ति हो उसको सीधा स्तंभ बना दो, बस। A B का ट्रांसपोज आ गया, फिर RHS लिया हमने, B का ट्रांसपोज गुना A का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज कर दो भाई सीधा। ठीक है, B ये दिया गया था, ये पंक्ति थी, हमने इसको स्तंभ बदल दिया, हो गया ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज करो, A क्या था, ये पंक्ति थी इसको स्तंभ, ये पंक्ति थी इसको स्तंभ, ये पंक्ति थी इसको स्तंभ, बन गया। अब इसका गुना करना है, तो ये क्या है 3 × 1 है। ठीक है,
और ये 1 गुना 3 है तो ये भी 3 गुना 3 का ही बनेगा। वही पहला पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ और उनका जोड़, तो ये इसके साथ होके ये, फिर इसका इसके साथ होके ये, 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 इसका 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 इसका। क्लियर बात, गुना आ गया है आपको। तो ये दोनों आगे, और आप फिर इन्हें देखो तो ये अवयव क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल मिल रहे हैं सारे के सारे। तो यहीं पे लिख दोगे LHS बराबर RHS, सत्यापित हो गया। यही तो सत्यापित हमें सिद्ध करना था कि दोनों बराबर हैं, हमने कर दिया। इसके दूसरे पार्ट में A और B का मान सिर्फ चेंज किया है, बाकी सत्यापित हमें यही करना है। तो A अब भी यहाँ पे हो गया है 0 1 2, B अब भी हो गया 1 5 7। LHS में A B का ट्रांसपोज, A की जगह पे A रखा, B की जगह पे B रखा। ये है 3 गुना 1, ये है 1 गुना 3, इसका मल्टीप्लाई होके आएगा 3 गुना 3। वही हमने कर लिया, गुना हमने कर लिया, गुना करने के बाद ये आया A B का गुना और ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया। ये पंक्ति था, ये स्तंभ बदल गया, ये पंक्ति था, ये स्तंभ, ये पंक्ति था, ये स्तंभ बदल गया और 3 गुना 3 का ही बना। फिर B का ट्रांसपोज किया, B क्या था, ऐसे था, इसको सीधा ऐसे कर दिया। A क्या था, ऐसे है, ये या फिर ऐसे समझो, इसका एक क्या था, स्तंभ था, एक पंक्ति में बना दिया। ठीक है, एक दूसरे को वही इंटरचेंज ही है भाई। ये पंक्ति में बन गया, इसका भी गुना कर लिया, 3 गुना 3 का ही बनेगा। और फिर आप इसके अवयव देख सकते हो, गुना करने के बाद दोनों क्या है, बराबर है। LHS बराबर RHS सत्यापित हुआ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बाकी सारे प्रश्न कराएंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।